हम जो है वो अपने यूनिट 1 में ही है, नर्सिंग रिसर्च के इंट्रोडक्शन में, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च का टॉपिक आज कवर करेंगे इसमें। और ये जो क्लासिफिकेशन है ये मल्टीपल तरीक़ों से है, तो हम वन बाय वन इसको कवर करेंगे। आज के ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें हम बेसिक, अप्लाइड, आउटकम, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और ये सारे हम कवर करेंगे। जहाँ तक क्लासिफिकेशन की बात है, हेल्थ रिसर्च जो है वो ब्रॉडली अगर हम देखें दो बिगर अम्ब्रेला में, तो हमारे पास बेसिक्स वो जो डिवीज़न है वो है प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च की। ये बेस्ड ऑन डेटा है, ये याद रखें। हर एक डिवीज़न का, हर एक क्लासिफिकेशन की कुछ बुनियाद होती है। तो हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन हुई है बेस्ड ऑन डेटा है। जो प्राइमरी रिसर्च है, इट इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग ओरिजिनल डेटा। हम खुद डेटा कलेक्ट करते हैं और ख़ुद उसका एनालाइज करते हैं, और ओरिजिनल डेटा रियल टाइम में हम गेन करते हैं, या हम मतलब वट एवर द केस इज़, लेकिन डेटा इसमें हमारे पास फर्स्ट टाइम कलेक्ट होता है और स्पेसिफिकली उसी रिसर्च के लिए यूज़ होता है जो हम करना चाह रहे हैं। सो ये प्राइमरी डेटा हम यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट आपके पास फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल आया और आप उससे क्वेश्चन आंसर करके हिस्ट्री टेकिंग करते हैं, तो जो फर्स्ट टाइम आप उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं दैट इज़ प्राइमरी डेटा। और इस तरह के जो डेटा के बेस पे हम रिसर्च करते हैं उसमें हमारे पास बेसिक रिसर्च आता है, जिसका बुनियादी फोकस फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझना होता है या मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ को समझना होता है। इन सिंपल वर्ड, न्यू नॉलेज जनरेशन होती है, और या नॉलेज को हम टेस्ट और वैलिडेट करते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूज़ में हम इसको लेकर नहीं आते। बेसिक रिसर्च हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्राइमरी रिसर्च में नंबर वन, हम बेसिक रिसर्च जो कर रहे होते हैं, डेटा जिस टाइप ऑफ रिसर्च में यूज़ करते हैं इसमें एक बेसिक है, जिसमें हमारा मकसद जो है वो नॉलेज गेन करना है, उसको वैलिडेट करना तो है लेकिन उसको यूज़ करना नहीं है। द सेकेंड थिंग इज़ क्लिनिकल रिसर्च, जिसमें हम इफ़ेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट या इंटरवेंशंस ह्यूमन में, एनिमल में टेस्ट करते हैं। और ये भी हम प्राइमरी जैसे लैब स्टडीज़ होती हैं उसमें जो है वो देते हैं, या हॉस्पिटल में जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे होते हैं। फर्स्ट टाइम जो वैक्सीन, जैसे कोविड के टाइम पे वैक्सीन दे रहे थे और उसका इफ़ेक्ट देख रहे थे, तो ये क्लिनिकल रिसर्च थी। उसमें भी रियल डेटा एज अ प्राइमरी डेटा हम गेन कर रहे थे, उसको सिस्टम एंटर कर रहे थे, और फिर उसको जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर वो कंपनीज़ हैं जो वो वैक्सीन बनाती हैं, उन्होंने उसको एग्जामिन किया कि कितने लोगों को इफ़ेक्टिवली इम्यूनिटी डेवलप हुई और कितने लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ा। एंड द थर्ड टाइप जिसमें हम प्राइमरी रिसर्च यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, जिसमें हम एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च में बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन या डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ को इन अ पॉपुलेशन स्टडी करते हैं कि एक पॉपुलेशन में टीबी कितना है, कितना फैला हुआ है, किस हद तक डेवास्टेटिंग कंडीशन है, उसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या है। सो इस तरह जो रिसर्च होती है वो एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च कहलाई जाती है, जो पॉपुलेशन में होती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसके हेल्थ से रिलेटेड जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उसको। ये इस तरह के जो तीन रिसर्च के जो टाइप्स हैं उसमें हम प्राइमरी रिसर्च यूज़ करते हैं, जबकि दूसरा डोमेन जिसकी क्लासिफिकेशन हुई है दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी रिसर्च, और ये भी डेटा के बेस पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेटा के बेस पे क्लासिफिकेशन बताएं, तो आप प्राइमरी या सेकेंडरी डेटा के बेस पे बात करेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी रिसर्च में हम डेटा डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते, बल्कि प्रीवियसली रिसर्च से, रिपोर्ट से, या किसी और ने डेटा हमारे रिकॉर्ड्स में पड़ा होता है और वो रिकॉर्ड्स फेच कर लेते हैं, निकालते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उससे जो है हम डेटा निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम सिस्टमेटिक रिव्यूज़ में, मेटा एनालिसिस में इसमें कर रहे होते हैं, ये रिसर्च की टाइप्स हैं, तो उसमें हम सेकेंडरी रिसर्च करते हैं। सो दिस इज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डेटा है कि हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करें तो वो प्राइमरी डेटा होगा, सेकेंड टाइम करें तो सेकेंडरी रिसर्च होगी। अच्छा, टाइप, डेटा टाइप के बेस पे भी ये देखना है कि ये डेटा जो है न्यूमेरिकल है या सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वो हम आगे उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किस बेस पे हुए, वो भी डेटा का है, लेकिन वो नेचर ऑफ डेटा की बात हो रही है। ये भी नेचर है, एक नेचर डेटा की प्राइमरी सेकेंडरी हो सकती है और एक नेचर जो है उसकी सब्जेक्टिविटी या ऑब्जेक्टिविटी हो सकती है।
सो अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन मेथडोलॉजी है। तो मेथडोलॉजी में हेल्थ रिसर्च जो है जो कैटेगराइज किया गया है उसको ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कम्युनिटी बेस या एक्शन रिसर्च के डोमेन्स में इसको डिवाइड किया गया है। और इसके फिर फर्दर जो है ना वो डिवीजन भी है स्टडी डिज़ाइन की, वो भी हम पढ़ेंगे। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें हम वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं, उसमें चेंजेस लेकर आते हैं ताकि कॉज एंड इफेक्ट देखें। फॉर एग्जांपल हम जो है एक पेशेंट जो ओबेसिटी का शिकार है उसको डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज कराएं और उसका डाइट कंट्रोल करें, एक सर्टेन डाइट दें, और फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 6 महीने बाद उसका रिज़ल्ट हम देखें और वो रेगुलरली उसको फॉलो करें। दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। या लैब में जो स्टडीज़ होती हैं कि अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल है तो किसी ड्रग का रिएक्शन या किसी केमिकल का रिएक्शन किस तरह सामने आता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द सेकेंड वन इज़ ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में हम जो ये मेथड है एक ऑब्जर्वेशन रिसर्च का, ये चूँकि डिवीजन ही क्लासिफिकेशन ही मेथडोलॉजी के बेस पे है, मेथड के बेस पे, तो इसमें हम जो भी मेथड फॉलो करेंगे वो हमारे पास एक मेथड ऑफ रिसर्च होगा। सो ऑब्जर्वेशन में हम कुछ मैनिपुलेशन नहीं करते, उसमें हम इंडिपेंडेंटली साइट पे बैठ के वेरिएबल्स को देखते हैं कि किस तरह वो खुद अपना एक रियल टाइम में एक्ट कर रहे होते हैं और उसका डेटा हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं करते। कि फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें। एक ग्रुप को जो है हम सुबह के टाइम में कॉलेज में बुलाएं, एक को शाम में बुलाएं, तो और दोनों को ऑब्जर्व करेंगे। सुबह वाले जो है वो स्टडी ज़्यादा एक्टिवली कर रहे होते हैं या शाम वाले कर रहे होते हैं। इसमें हम कोई इंटरवेंशन अलग नहीं कर रहे एक दूसरे से, सेम इंटरवेंशन या सेम ही उनको बस स्टडी करा रहे हैं और जो सेम एक पैटर्न होता है उसी पे लेके चल रहे होते हैं। हम कोई एक्स्ट्रा इंटरवेंशन नहीं कर रहे होते या उनको फोर्स नहीं कर रहे होते और उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सो ये एक ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। द थर्ड थिंग इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड क्वालिटेटिव रिसर्च या क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये मैंने वही बात की कि हम डेटा की नेचर के बेस पे मेथड जब अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम बेसिकली कम्प्लेक्स सोशल फिनोमेना या ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इसमें जो डेटा यूज़ कर रहे होते हैं वो सब्जेक्टिव इन नेचर डेटा होता है। हाँ, लोग हमें स्टोरीज़ बताते हैं, हमें सेंटेंसेस में जवाब देते हैं, हमें अल्फाज में बता रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव डेटा। सो जब हम सब्जेक्टिव डेटा यूज़ करते हैं और उसमें हम लोगों की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस या किसी भी टॉपिक या फिनोमेना के बारे में उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये मेथड है बेसिकली जो हम डेटा की नेचर के बेसिस स्पेसिफिक मेथड को अप्लाई कर रहे होते हैं, इसीलिए ये मेथडोलॉजी में भी आ रहा है और ये वो प्राइमरी सेकेंडरी के साथ जो डेटा के उसमें भी लिंक कर रहा है। एंड द सेकेंड वन इज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हमारे पास जो डेटा होता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल होता है। इसमें हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, मैथ्स यूज़ करते हैं और इसमें डेटा हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पे चल रहे होते हैं। और जैसे एज अ नर्सेज आप सब लोगों को पता है कि हम जब पेशेंट से भी डेटा लेते हैं तो पेशेंट भी हमें 2 तरह का डेटा देता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव वो डेटा होता है जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं और वो सेंटेंसेस में हमें जवाब देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव डेटा। एंड ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो पेशेंट का हम रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जांपल बीपी, टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड इस तरह की चीज़ें। तो ये ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। सो जब ऑब्जेक्टिव डेटा के बेस पे जो हम मेथड अप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्वान्टिटेटिव रिसर्च। एंड द फिफ्थ वन इज़ कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च, जिसमें हम बाकायदा कम्युनिटी या उसके स्टेक होल्डर्स को एज ए इक्वल पार्टनर इन द रिसर्च प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाह रहे हैं कि हम सिंध में किसी भी एक लोकल कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल थर के अंदर या फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के अंदर एक कम्युनिटी हैं जहाँ पे स्किन डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल इनके कबीले के बड़े हैं, उनके उलमा हैं, उनके रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके स्कूल टीचर्स हैं, उनको हम उस रिसर्च में इक्वल पार्टिसिपेशन दें और उनको पार्ट बनाएं और उनसे वो रिसर्च करवाएं। तो दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी रिसर्च, ये भी एक मेथड है। एंड द सिक्स्थ वन इज़ एक्शन रिसर्च, जिसमें हम एक साइक्लिकल प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसमें हम बाकायदा रिसर्च कंडक्ट करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हुए एक्शंस एक्वायर करते हैं उसमें, मतलब और साथ साथ जब एक्शन हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारे एक्शन का कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है या नहीं, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन
तो हम देख रहे होते हैं कि रिजल्ट्स आ रहा है या नहीं। उस रिजल्ट्स में हमें कोई वीकनेस नज़र आए या कोई ऐसे फ्लॉज नज़र आए जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो उसको हम इम्प्रूव करते हैं और दोबारा अप्लाई करते हैं और दोबारा इसी एक साइकिल प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्शन रिसर्च। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो इसके बाद जो एक तीसरी क्लासिफिकेशन रिसर्च की होती है वो बेस्ड ऑन स्टडी डिज़ाइंस होती है। बेस्ड ऑन स्टडी डिज़ाइन क्लासिफिकेशन जो हम कर रहे होते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर की क्लासिफिकेशन है। हम जब दो मेन डोमेन ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमनली रिसर्च को कैटेगराइज किया जाता है वो बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव के फिर अपने सब टाइप्स हैं और क्वालिटेटिव के अपने सब टाइप्स हैं। जो टाइप्स उनके हैं वो इस वजह से है कि वो स्टडी डिज़ाइंस कहलाते हैं। ठीक है, कि वो एक ख़ास स्टडी या रिसर्च जो है किस डिज़ाइन से हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव के अंदर अप्लाई करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टडी डिज़ाइंस। सो ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं दैट इज़ बिकॉज ये क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइंस है। तो नंबर 1 पे है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल्स आर द स्टडीज that test the effect of a treatment or intervention in a group of participants। ठीक है, कोई भी ट्रीटमेंट, थेरेपी या इंटरवेंशन हम दे रहे होते हैं ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट को, तो और उसमें देखते हैं और कंपेयर करते हैं उन लोगों के साथ जिसमें वो बीमारी या कंडीशन पाई जाती है लेकिन उनको वो थेरेपी या इंटरवेंशन नहीं दी गई, और इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि क्या इस थेरेपी के इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है, पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, वट एवर जो भी है, लेकिन एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल। ये जब हम क्वांटिटेटिव स्टडी डिज़ाइन डिटेल में पढ़ेंगे तो और इसकी डिटेल भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। जिस तरह हमने लास्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की बात की थी, और ये याद रखें कि जो क्लिनिकल ट्रायल है ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में काउंट होता है। ठीक है, फिर हमने ऑब्जर्वेशनल स्टडी की बात की थी, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ में ये हम डिफरेंट ये 4 स्टडी डिज़ाइंस यूज़ करते हैं, जिसमें कोहर्ट है, केस कंट्रोल है, क्रॉस सेक्शनल है और केस स्टडीज़ हैं। तो जो कोहर्ट स्टडीज़ हैं, इट फॉलो अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर अ टाइम टू ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ और अदर आउटकम। फॉर एग्जांपल हम देखें कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है, या 10 लोग हैं हमारे पास जो स्मोकिंग कर रहे हैं और पिछले 10 साल से वो स्मोकिंग कर रहे हैं, तो अगले 10 साल हम उनको फॉलो करें और देखें कि इन 10 लोगों में कितने लोगों को लंग कैंसर होता है, और वो 10 साल तक हम उनको फॉलो करें या 1 साल तक करें या 2 साल तक करें, तो दैट इज़ कॉल्ड कोहर्ट स्टडी। 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, एक ग्रुप स्मोकिंग कर रहा है और एक ग्रुप नहीं कर रहा, और दोनों को हमने 5 साल तक ऑब्जर्व किया और देखा कि जो स्मोकिंग कर रहे हैं 5 साल बाद उनमें से कितने लोगों को लंग कैंसर या लंग से रिलेटेड डिजीज़ हुए हैं, और जो स्मोकिंग कर रहे थे जो स्मोकिंग नहीं कर रहे थे उनमें कितनों को 5 साल बाद जो है वो लंग कैंसर या लंग से रिलेटेड डिजीज़ हुए। सो कोहर्ट स्टडीज़ का मतलब यह है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनको फॉलो करते हैं, आज शुरू होते हैं और इस तरह कंटिन्यूस चल रहे होते हैं। दूसरा जो है वो केस कंट्रोल स्टडीज़ है। इसमें क्या होता है कि कंपेयर इंडिविजुअल विद अ डिजीज टू इंडिविजुअल विदाउट डिजीज टू आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर। अब कोहर्ट और केस कंट्रोल में आपको कंफ्यूजन ज़रूर होगी। कोहर्ट में हम एक ग्रुप को भी ले सकते हैं, 2 ग्रुप्स को भी ले सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन केस कंट्रोल में हमने 2 सिमिलर पैटर्न के, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के ग्रुप्स लेने हैं, एक में वो डिजीज कंडीशन होगी, एक में नहीं होगी, और जो है उसमें हम देखेंगे कि कितना रिस्क फैक्टर जो है वो हमारे पास वो लोग जिनमें वो काम होता है उनमें कितने रिस्क फैक्टर हैं और जिनमें वो काम नहीं होता उनमें कितने रिस्क फैक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 50 लोगों के 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप में 50 लोग हैं, दूसरे ग्रुप में 50 लोग हैं। एक ग्रुप के जो 50 लोग हैं, ग्रुप ए, वो लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन है और जिनको ओबेसिटी है, और जो ग्रुप बी है उसमें वो लोग हैं जिनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ या वो ओबेसिटी नहीं है। अब इन दोनों ग्रुप्स को हम
5 साल के लिए फॉलो करें, ठीक है। और इसमें देखें कि जिनमें ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ था उसमें कितने लोगों को कार्डिक अरेस्ट हुआ फॉर एग्जांपल, या स्ट्रोक हुआ, उसके साथ लिंक करें। और जो जिनको हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ नहीं था उनमें कितने लोगों को कार्डिक अरेस्ट या स्ट्रोक हुआ, ठीक है। एक में वो रिस्क फैक्टर थे, एक में नहीं थे, दोनों का आउटकम एट द एंड हमने कुछ अरसे बाद देखा और कंपेयर किया कि रिस्क फैक्टर क्या ये हाइपरटेंशन और क्या ये डायबिटीज़ स्ट्रोक का या कार्डिक अरेस्ट का रिस्क फैक्टर बढ़ाती है या नहीं, ठीक है। इस तरह केस कंट्रोल स्टडी में हम इसको देख रहे होते हैं। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्रॉस सेक्शनल मीन पिक्चर, सिंपल। आपने आज एक पिक्चर ली, 5 लोग सामने बैठे हुए हैं, एक पार्क में बैठे हुए हैं, एक बेंच पे बैठे हुए हैं और जिस पोजीशन में बैठे हुए हैं उसकी पिक्चर मैंने ले ली। 1 महीने बाद में देखूँ, 3 महीने बाद में देखूँ, वो उस पिक्चर में वो लोग ऐसे ही बैठे होंगे, उनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई होगी। सिमिलरली एक पॉपुलेशन में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम कि हम किसी डिजीज़ की प्रेवलेंस देखें या एक कंडीशन को असेस करें, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। फॉर एग्जांपल, आज मैं देखता हूँ कि लाहौर सिटी के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जिनको जिनको स्ट्रोक हुआ है, ठीक है। ये मुझे आज के दिन की पिक्चर बताएगा। कल की क्या सिचुएशन है, ये कल एक अलग सिचुएशन होगी, परसों एक अलग। लेकिन अगर इसको मैं कहूँ कि जो मेरे पास वीक है 16 तारीख से लेकर 21-22 तारीख तक, इस एक वीक में कितने लोगों को हार्ट अटैक हुए, तो ये इस एक वीक की क्रॉस सेक्शनल पिक्चर होगी, ठीक है। और उन केसेस को जब हम एनालाइज करते हैं उस एक वीक के अंदर उस डिजीज़ की प्रेवेलेंस या कंडीशन को देखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़। एंड द फोर्थ वन इज़ कॉल्ड केस स्टडीज़, जिसमें हम सिमिलर केसेस को या एक सिंगल इंडिविजुअल या ग्रुप या इवेंट के अंदर इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करें। फॉर एग्जांपल, जब कोविड नया नया आया था तो फर्स्ट टाइम जब वो एक पेशेंट में रिपोर्ट हुए उसके सिम्टम, तो वो थोड़े से डिफरेंट थे। तो वो चाइनीज़ डॉक्टर जो था उसने उस पर रिपोर्ट लिखी थी, दैट इज़ कॉल्ड सिंगल केस स्टडी। फिर केस सीरीज़ में वो बदल गया। फिर जब कोविड आगे और लोगों में फैलता रहा और उनके सिम्टम भी सेम आते रहे, तो बाकी लोगों ने भी, साइंटिस्ट ने और फिजिशियन ने उसको रिपोर्ट करना शुरू किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई उन लोगों में जिनको कोविड हो रहा था। फिर उसको हम कहते हैं केस सीरीज़। लेकिन अगर एक सिंगल स्टडी को, एक सिंगल सिचुएशन को स्टडी करें इन अ इंडिविजुअल या एक ग्रुप में, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। बाकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेटिंग हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कोई नर्सिंग रिसर्च है, पब्लिक हेल्थ रिसर्च है, प्री क्लिनिकल रिसर्च है, या क्या है, या फोकस के हमारा बिहेवियरल साइंसेस का है, जेनेटिक स्टडी है, लेबॉर्ट्री स्टडी है, प्रिवेंटिव स्टडी है, या क्यूरेटिव स्टडी है। तो फोकस हमारा क्या है। और कुछ क्लासिफिकेशन हेल्थ कैटेगरी के हिसाब से भी हो सकती है कि कैंसर की फील्ड में, कार्डियोवास्कुलर की फील्ड में, माइक्रोबायोलॉजी या इन्फेक्शियस डिजीज़ की फील्ड में। लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाते, ये हमारा कंसर्न नहीं है। आपके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च की क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को देखें तो इसमें आपके पास देखें हेल्थ रिसर्च या मेडिकल रिसर्च जो है वो बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी के फेज में पहले डिवाइड की गई है। प्राइमरी के अंदर हमारे पास जो बेसिक रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स हैं और एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च है। बेसिक रिसर्च के अंदर हमारे पास थ्योरेटिकल और अप्लाइड रिसर्च आती है। थ्योरेटिकल में हम या तो कोई मेथड डेवलप करते हैं, एनालिसिस करते हैं, या कोई मेजरमेंट करते हैं, या फिर कोई वेरिएबल को टेस्ट करते हैं, बायोमेट्रिक प्रोसीजर्स करते हैं, या इमेजिंग प्रोसीजर करते हैं। जबकि अप्लाइड में हम एनिमल स्टडी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सेल स्टडी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक स्टडी या मटेरियल डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टडीज़ करते हैं। जबकि क्लिनिकल ट्रायल जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती हैं उसमें 2 तरह के हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल। एक्सपेरिमेंटल में हमारे पास क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, फ़ेज़ 1 की, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 स्टडीज़ होती हैं। और ऑब्जर्वेशन में हमारे पास हम एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर
उसमें देखते हैं कि ये थेरेपी से रिलेटेड स्टडी है, प्रोग्नोस्टिक है, डायग्नोस्टिक है, ड्रग है, सेकेंडरी डेटा एनालिसिस है, केस सीरीज़ है या सिंगल केस रिपोर्ट है। जबकि एपिडेमियोलॉजिकल में एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल अलग होती है। क्लिनिकल ट्रायल की एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल अलग है, एपिडेमियोलॉजिकल की अलग है। जो एपिडेमियोलॉजिकल में है उसमें हम एक्सपेरिमेंटल की जब बात करते हैं तो उसमें हम इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं कि ये इंटरवेंशन कोई न्यू थेरेपी अप्लाई करें, कोई टेस्ट अप्लाई करें, कोई एक्शंस अप्लाई कर रहे हैं और उसका आउटकम या रिजल्ट देखते हैं। जबकि ऑब्जर्वेशनल में हमने कोहर्ट की बात की, क्रॉस सेक्शनल की बात की और इस तरीके से कंट्रोल की बात की, तो ये सारे ऑब्जर्वेशनल में आते हैं। जबकि सेकेंडरी जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसके अंदर सिस्टमेटिक रिव्यूज़ हैं जिसमें नैरेटिव या सिस्टमेटिक रिव्यूज़ आते हैं, और मेटा एनालिसिस हैं जिसमें सिंपल जो या मेटा सिंथेसिस है। तो अगर मेटा एनालिसिस है तो वो क्वांटिटेटिव इन नेचर होगा, वो सेकेंडरी डेटा होगा लेकिन क्वांटिटेटिव इन नेचर होगा, तो उसमें हम मेटा एनालिसिस अप्लाई करेंगे। और अगर सेकेंडरी डेटा है लेकिन क्वालिटेटिव इन नेचर है तो फिर हम मेटा सिंथेसिस करेंगे। ये टेबल आपको पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सर काफ़ी है प्लीज़।